Hello बच्चों, let's see this question. A particle of unit mass, a particle of unit mass is moving along the x-axis under the influence of the force. Its total energy is conserved. Four possible forms of the potential energy of a particle are given in the column first. A and U naught are the constants. Match the potential energies in the column 1 to the corresponding statements in a column 2. Okay. ठीक है, अपने को यहाँ कह रहे हैं कि चार एनर्जी दी है ना। कितनी? चार पोटेंशियल एनर्जी अपने को दी गई है। ए बी सी डी उसके करस्पॉन्डिंग पी क्यू आर एस टी स्टेटमेंट दिए गए हैं कि कौन से के करस्पॉन्डिंग कितने स्टेटमेंट सही होंगे। ठीक है ना। चलिए देखते हैं। अब यहाँ इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा कि हम जानते हैं क्या होता है F इज इक्वल्स टू माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट, है ना। माइनस डी यू बाई डी एक्स, यही कॉन्सेप्ट पूरे क्वेश्चन में लग रहा होगा। तो हम ए वाला देखते हैं। क्या ए क्या है कि यू वन ऑफ एक्स यहाँ पे दिया हुआ है। यू वन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू यू नॉट बाई टू वन माइनस एक्स बाई दिस ओवर दिस इज द लार्ज ब्रैकेट एक्स बाई दिस ओवर होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है। अब यहाँ से क्या अपने को फोर्स पता लगाना है। द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज एट एक्स इक्वल्स टू जीरो एट एक्स इक्वल्स टू ए। अब यहाँ से क्या करेंगे अपन लोग, माइनस डी यू वन ओवर डी एक्स करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे बेसिकली ये आएगा कि यू नॉट बाई टू, इसको हम टी पुट कर देंगे तो टी का टू टी वन माइनस एक्स बाई ओवर होल स्क्वायर और इंटू टी का फिर से, यानी कि वन का जीरो हो जाएगा, उसका आएगा कितना माइनस ऑफ टू एक्स बाई ए स्क्वायर। ओके। अब यहाँ से क्या टू से टू कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो ये माइनस डी बाई डी एक्स है वो अपना किसको क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं। ठीक है, या एफ वन लिख दो इसको। एफ वन इज इक्वल्स टू बेसिकली नथिंग बट यू नॉट, है ना। अब ये टू कैंसिल हो गया, यहाँ से माइनस ये आगे आ जाएगा यू नॉट टू यू नॉट एक्स बाई ए स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। ओके। अब यहाँ पे देखें सब कुछ कांस्टेंट है, यहाँ पे बोले हुए उन्होंने कि ए यू नॉट आर द कांस्टेंट, तो ए यू नॉट कांस्टेंट है, तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि एफ वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या माइनस एक्स, यानी कि सेंटर की तरफ क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा हो। तो यहाँ से अपना ऑप्शन में देख सकते हैं कि अगर हम x इजिकल टू ए पुट करते हैं, x इजिकल टू ए, तो ये पूरा ये ओवरऑल जीरो हो जाता है। और x इजिकल टू माइनस ए पुट करते हैं तो भी ये जीरो हो जाएगा, और x इजिकल टू जीरो पुट करेंगे तो भी ये जीरो हो जाएगा। यानी कि f इजिकल टू जीरो है किस किस वैल्यूज पे, देखें x इजिकल टू ए पे ए पुट कीजिए तो भी जीरो आ जाएगा, एंड x सॉरी है ना, एक्स वन नहीं है यहाँ एक्स है, इज इक्वल टू माइनस ए पुट कीजिए तो भी जीरो आ जाएगा, एंड एक्स इक्वल टू जीरो पुट कीजिए तो भी जीरो आ जाएगा। तो यहाँ से अपना कौन सा ऑप्शन जाता है ए के लिए, ए के लिए पी क्यू एंड बेसिकली आर, एंड ये सेंटर की तरफ क्या लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। अच्छा, ये अब यहाँ पे देखें कि अब द पार्टिकल इज, ये तो होगा नहीं क्योंकि एक्स मॉड ऑफ एक्स लेस देन क्या है, ए है, तो यहाँ के लिए नहीं, बस ये है कि ये सेंटर की तरफ लग रहा होगा। अच्छा, एक चीज देखें कि अ पार्टिकल विथ टोटल एनर्जी u नॉट बाई फोर कैन ऑक्सीलेट अबाउट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू माइनस से। अब यहाँ पे क्या है कि इसका डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो अपने को क्या ये, जिसे अपन लोग करेंगे ना इसको, ये क्या डी टू यू वन ऑफ एक्स बाई डी एक्स। अब ये क्या, इसमें ये वाली चीज नजर आएगी, कौन, टी वाली चीज, तो यहाँ इसके लिए क्या हो जाता है, टी भी करेक्ट हो जाता है। अच्छा, अब बी ऑप्शन के लिए बात करते हैं तो चलिए अब बी वाले के लिए देख लेते हैं ना नेक्स्ट पेज पे।
बी वाले के लिए अपना बी वाला क्या दिया है, कितनी एनर्जी, बी वाले में कहा है कि u2 ऑफ एक्स इज टू यू नॉट बाई टू एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। अच्छा अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि u2 ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू यू नॉट बाई टू एक्स बाई ए का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली अब फिर हम यहाँ पे निकालेंगे फोर्स निकालने के लिए क्या, माइनस डी यू बाई डी यू टू ऑफ एक्स ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, हम यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा u नॉट बाई टू और इंटू टू एक्स बाई ए स्क्वायर, दैट इज दिस विल बी कैंसिल आउट एंड दिस विल बी बिकम्स क्या, F2 फोर्स इज इक्वल्स टू नथिंग बट u नॉट एक्स बाई व्हाट ए स्क्वायर। अब यहाँ पे सिर्फ x इज इक्वल्स टू जीरो पुट करने पे क्या है, फोर्स जीरो है, क्या है, सिर्फ x इज इक्वल्स टू जीरो पुट करने पे फोर्स जीरो है। अच्छा ठीक है ना, अब यानी कि इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्यू। और यहाँ पे आप पार्टिकल कैन एक्सपीरियंस एट्रैक्टिव, दैट मीन्स अगर यहाँ मॉड ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है ना, मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए का मतलब क्या हो गया कि एक्स जो है वो ए से माइनस ए तक है ना, तो यानी कि इस अगर ऐसा हो जाता है मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए के, तो यहाँ पे अपना क्या, यहाँ पे जो है ये द पार्टिकल एक्सपीरियंस द अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एक्स इज इक्वल टू जीरो इन द रीजन, कहां से, मॉड ऑफ एक्स लेस देन ए से। हाँ तो इसके लिए क्या है, ये सही है क्योंकि मॉड ऑफ एक्स माइनस ए से ए तक में वो सेंटर की तरफ फोर्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, यानी कि क्यू, सॉरी स्मॉल क्यू लिख रहा हूँ तो स्मॉल क्यू एंड एस, ठीक है, क्यू एंड एस आर द करेक्ट। चलिए लेट्स सी फॉर द सी ऑप्शन, है ना, सी के लिए, सी के लिए उन्होंने फंक्शन क्या दिया हुआ है, u3 ऑफ एक्स, ओके, u3 ऑफ x इज इक्वल्स टू, u3 ऑफ x इज इक्वल्स टू दिया हुआ है उन्होंने u नॉट बाई टू एक्स बाई यू ओवर होल स्क्वायर इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस ऑफ एक्स बाई ओवर होल स्क्वायर। सो लेट अस पुट इट t, यानी कि x बाई a is equals to t. So if we will u naught by 2 t square, okay, t square, and that will be equals to nothing but minus t square। अगर इसको हम कॉमन ले लें u नॉट बाई टू को, इसको u नॉट बाई टू को कॉमन लेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करें तो देखें e की पावर t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करके फिर t की वैल्यू पुट कर देंगे, वो x के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना, e की पावर टी स्क्वायर इंटू टू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना, यहाँ पे 2t, ओके ठीक है, प्लस अब क्या, अब टी स्क्वायर रुक जाएगा एंड ई रेज़ टू द पावर नथिंग बट ई रेज़ टू द पावर क्या, माइनस ऑफ टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी ई की पावर सिस्टम सेम, और दोबारा से क्या इसका माइनस टी स्क्वायर का, ठीक है, इसका माइनस टू टी। अब यहाँ पे देखिए फिर से फंक्शन लिखते हैं अपन, है ना, यही फंक्शन हो जाएगा अपना कितना, u नॉट बाई टू ई रेज़ टू द पावर, अब t की डायरेक्ट वैल्यू डाल दीजिए, है ना, t की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, t की वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस ऑफ x बाई ए ओवर होल स्क्वायर और इंटू, सॉरी, इंटू टू टाइम्स x बाई ए इंटू टू टाइम्स x बाई ए प्लस ऑफ x बाई ए ओवर होल स्क्वायर, यहाँ पे ये ब्रैकेट है x बाई, अब इंटू में चल रहा है क्या, e की पावर x बाई ए ओवर होल स्क्वायर इंटू टू इंटू एक्स बाई ए, ये ब्रैकेट यहाँ क्लोज होता है ऐसे जाके, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली
यहाँ पे इसको सॉल्व करने के बाद फाइनली अपना जो आता है ना, वो अपना फाइनली आता है, वो आता है माइनस ऑफ यू नॉट बाई ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू एक्स इंटू e raised to the power minus of x by a, sorry, this is the whole square and this will be the raise minus x by a over whole square into 1 minus x by a over whole square। ये अब यहाँ पे देखते हैं कि x इज इक्वल्स टू किस पे, x इज इक्वल्स टू a के लिए ये पूरा फोर्स जीरो है, x इज इक्वल्स टू माइनस ए के लिए पूरा फोर्स जीरो है, और x इज इक्वल्स टू किसके लिए, जीरो के लिए पूरा फोर्स जीरो है। तो यहाँ से क्या अपना कौन कौन सा ऑप्शन आ जाता है, सॉरी किसके लिए, यहाँ से सी वाले के लिए, यानी कि इस वाले फोर्स के लिए क्या करेक्ट हो जाता है, x, क्योंकि फंक्शन तो ये आया है अपना, फंक्शन क्या आया है, ये आया है। अब इसके लिए देखते हैं क्या क्या जीरो, अब x इज टू ए के लिए भी यानी कि p करेक्ट हो जाएगा, x इज टू जीरो के लिए यानी कि क्या हो जाएगा, q भी करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे अपना क्या आता है ना, x इज टू जीरो के लिए भी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि क्या r भी करेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ अब मॉड ऑफ x लेस देन, मॉड ऑफ x क्या है, लेस देन a के लिए भी करेक्ट हो जाएगा, ये है ना, मॉड ऑफ x लेस देन a के लिए भी ये करेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स किसके लिए, फॉर s के लिए भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब ऑप्शन नंबर डी के लिए देखते हैं, तो उसका फंक्शन लिखेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, इसके बाद वैल्यू रख के चेक कर लेंगे। पहले इसको तो रेज करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं क्या कह रहे हैं, ये कि ऑप्शन डी जो है, u ऑफ 4 ऑफ x, इन्होंने दिया हुआ है u नॉट बाई टू x बाई ए माइनस 1/3, ठीक है। अब इसका जब आप करेंगे क्या, इसका आप ये करेंगे माइनस ऑफ डी यू ऑफ 4 ऑफ एक्स ओवर डी एक्स, तो बेसिकली ये आ रहा होगा अपना क्या, ये आ रहा होगा माइनस ऑफ यू नॉट बाई टू 1 माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर बाई ए क्यूब, ठीक है ना, ये आ रहा होगा। अब यहाँ पे x इज इक्वल्स टू ए के लिए ये क्या है, ए के लिए अपना जीरो है, ए के लिए x इज इक्वल्स टू ए के लिए, और या माइनस ए के लिए x इज इक्वल्स टू ए डालिए या x इज इक्वल्स टू माइनस ए डालिए, दोनों के लिए ही क्या है अपना, ये जो फोर्स है वो जीरो होगा, यानी कि ये वाला फोर्स। लेकिन x इज इक्वल्स टू जीरो के लिए जीरो नहीं होगा, क्योंकि जीरो डालेंगे तो ये वाला फंक्शन जीरो हो जाएगा, ये वाला टर्म, लेकिन क्या बच जाएगा यहाँ पे u नॉट बाई टू ए, तो यहाँ के लिए ये जीरो नहीं होगा। बट हाँ, इसका जब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, अपने को एक चीज मिलेगी, यहाँ इसकी एनर्जी यानी कि u नॉट बाई जो टू है, यानी कि ये बच जाएगा u नॉट बाई फोर, और इसके x इज इक्वल्स टू किसके, माइनस ए के अबाउट क्या है, ये स्टेबल करेगा फ्रॉम द पोटेंशियल एनर्जी सजेशन ग्राफ, है ना, जो भी। अब क्या इसको इस तरीके से कर सकते हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस ए इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन, हेंस द पार्टिकल विल ऑक्सीलेट, सो टी ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट, है ना। तो डी वाले का क्या हो जाएगा अपना, डी वाले का हो जाएगा पी आर एन टी, ठीक है। और इसका एक मेथड और भी है, थोड़ा और भी लेंदी हो जाएगा वो, ग्राफ मेथड। आप सारे फंक्शन को बना के
प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ। अगर एक बार आप अच्छे से ग्राफ प्लॉट कर लिए तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ग्राफ से एग्जैक्ट आपको दिख जाएगा कि कहाँ फोर्स मैक्सिमा है, कहाँ फोर्स मिनिमा है, और कहाँ पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, कहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है। ठीक है, बट ये रिलेशन एफ इज इक्वल टू माइनस डी वाई डी एक्स बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, उसको आप याद रखें। सो बेस्ट ऑफ लक।